दोस्तों रेसलिंग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रेसलर्स अपने साथ किसी जानवर को लेकर आए हों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेसलर्स की जो रिंग में अपने साथ खतरनाक जानवर को लेकर आए थे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आते हैं बूगीमैन। बूगीमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के पसंद करे जाने वाले डरावने रेसलर्स में से एक है। मार्टिन राइट ने बूगीमैन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया था और वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्ट टाइम अपीयर होते रहते हैं। जब वे एक्टिव थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो उनकी एंट्री काफ़ी स्कैरी होती थी और वे अपने सर पर क्लॉक मारते थे और अपने मुंह से जिंदा वर्म्स को खाते दिखते थे, जो देखने में घिनौना भी लगता था, स्कैरी भी लगता था और टेरिफाइंग भी लगता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वे ज़्यादातर समय दूसरे रेसलर्स को अपने अपीयरेंस से डराने के लिए और टेरराइज करने के लिए जाने जाते थे। नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश बुलडॉग विद मटिल्डा। दोस्तों ब्रिटिश बुलडॉग्स मिड 80s में WWF में एक डोमिनेंट टैग टीम फोर्स थी जिसमें ब्रिटिश बुलडॉग और डायनामाइट किड थे और वे अपने साथ एक रियल बुलडॉग को लेकर आते थे जिसका नाम था मटिल्डा। मटिल्डा अक्सर ब्रिटिश बुलडॉग्स के मैचेस के दौरान रिंग साइड में प्रेजेंट होता था। मटिल्डा ब्रिटिश बुलडॉग के साथ पहली बार 1986 में दिखा था और एक बार एक स्टोरी लाइन के चलते ब्रिटिश बुलडॉग्स वर्सेस द आइलैंडर्स का मैच था जिसमें द आइलैंडर्स मटिल्डा को किडनैप कर लेते हैं और उसे वापस लाने के लिए ब्रिटिश बुलडॉग कोको बीवेयर के साथ टीम अप होते हैं आइलैंडर्स के अगेंस्ट और वे हार जाते हैं। पर बाद में मटिल्डा को ब्रिटिश बुलडॉग्स ने कहीं से भी वापस अपने पास ले आए थे। नंबर 5 पे आता है जैक द स्नेक रॉबर्ट्स वर्सेस रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। अगर हम बात करें जैक द स्नेक रॉबर्ट्स की तो वे किसी आम रेसलर की तरह दिखाई देते हैं, पर एक बात जैक रॉबर्ट्स की खास थी कि वे जब भी रिंग में एंट्री करते थे तो उनके साथ वे सांपों को लेकर आते थे और वे अपने अपोनेंट्स के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते थे और इस साइकोलॉजिकल वारफेयर में वे मास्टर थे। रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट 80s में WWF में बेस्ट टेक्निकल रेसलर्स में से एक थे। मई 1986 के सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच के दौरान स्टीमबोट जैक रॉबर्ट्स का मैच चल रहा था जिसमें जैक रॉबर्ट्स स्टीम बोट पर भारी पड़ते दिख रहे थे, पर स्टीम बोट ने रोल ओवर करके जैक रॉबर्ट्स को हरा दिया था और इनका एक और मैच बुक किया गया था जो था स्नेक पिट मैच। और मैच के आखिरी क्षणों में जैक रॉबर्ट्स हमेशा की तरह से अपने पालतू अजगर को स्टीम बोट पर डालना चाह रहे थे, पर स्टीम बोट के पास उसके जवाब में अपना एक पालतू एलिगेटर भी था और इसे देखकर जैक रॉबर्ट्स वहां से डर कर भाग गए थे और इसके बाद हमें कभी भी कोई क्रोकोडिलियन स्पीशीज WWE में देखने को नहीं मिली। नंबर 4 पे आता है जैक रॉबर्ट्स वर्सेस माचो मैन रैंडी सैवेज। 1992 के दौरान WWF सुपरस्टार्स के एक सेगमेंट में रैंडी सैवेज रिंग साइड कमेंट्री कर रहे थे। तब रिंग में जैक रॉबर्ट्स हाथ में माइक लेकर रैंडी सैवेज की मर्दानगी पर कुछ बात करने लगते हैं। रैंडी सैवेज इसका जवाब देने के लिए रिंग में आ जाते हैं तो रॉबर्ट्स सैवेज को रिंग में जकड़ लेते हैं और वे अपने पेट किंग कोबरा को उनके थैले में से निकाल कर छोड़ देते हैं और वे किंग कोबरा को लेकर सैवेज के पास आते हैं और किंग कोबरा सैवेज को काट लेता है और वहाँ तुरंत पैरामेडिक्स की टीम आ जाती है और सैवेज को वो ले जाती है। दोस्तों ये मोमेंट्स मोस्ट आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में से एक है WWE की हिस्ट्री में। रियलिटी में किंग कोबरा के फैंग्स को निकाल दिया गया था जिसकी वजह से कोबरा का वेनम सैवेज की बॉडी में नहीं गया था। ये स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक हफ्ते बाद उस किंग कोबरा की डेथ हो गई थी। इसका मतलब सैवेज का जहर किंग कोबरा के अंदर आ गया था। नंबर 3 पे आते हैं एरिक रोवन। एरिक रोवन वायत फैमिली के मेंबर थे और जब वायत फैमिली WWE में आई थी तो एरिक रोवन लूक हार्पर ब्रे वायत का ट्रायो दिखने में काफ़ी टेरिफाइंग और क्रीपी लगता था। वायत फैमिली मोस्ट आइकॉनिक ट्रायो में से एक है WWE में अभी तक, पर यहाँ हम एरिक रोवन और उसके मिस्टीरियस पेट के बारे में बात करेंगे। एरिक रोवन जब एज अ सोलो परफॉर्मर WWE में परफॉर्म करने लगे थे तो वो अपने साथ एक कवर्ड केज को लेकर आते थे और उसके प्रति वे काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे और एक बार वे अपने अपोनेंट का मुंह भी उस केज में डाल देते हैं। और एक बार रॉ के एपिसोड में नो वे जॉस बैक स्टेज एरिक रोवन से कहते हैं कि इस केज में क्या है, तब रोवन उस केज में से एक जाइंट स्पाइडर को बाहर निकालते हैं और नो वे जॉस और उसके लोग उस जाइंट स्पाइडर को देखकर वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर का मैच था एरिक रोवन के साथ में और ड्रू मैकिंटायर उस केज को स्टील स्टेप से क्रश कर देते हैं और उसके बाद अप्रैल 15, 2020 को रोवन WWE से रिलीज़ कर दिए गए थे। नंबर 2 पे आते हैं बिग जॉश। मैट ऑसबॉर्न WWE में अपने कैरेक्टर डूइंग द क्लाउन के लिए फेमस थे, लेकिन डूइंग बनने से पहले वे WCW में बिग जॉश के नाम से रेसल करते थे और सुपर ब्रॉल 1991 में वे बिग जॉश अपने साथ 2 ग्रिजली बियर्स को लेकर आ गए थे। बिग जॉश का मैच था यहाँ ब्लैक बार्ट से जिससे उन्होंने 3 मिनट 45 सेकेंड्स में ही जीत लिया था।
नंबर 1 पे आते हैं स्कॉट स्टाइनर्स टाइगर। स्कॉट स्टाइनर रेसलिंग इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल फिगर है जो अपने अमेजिंग फ्रीकिश फिजिक के लिए जाने जाते हैं। बट अक्टूबर 23, 2000 के मंडे नाइटो के एक एपिसोड में स्टाइनर का एंट्रेंस म्यूजिक हिट हुआ था और उनका मैच था माइक ऑसम के साथ में, और वे अपने साथ एक एक्चुअल टाइगर को लेकर आ गए थे और कमेंट्री टीम इसे देखकर हैरान और परेशान दिखी थी और टाइगर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इतने सारे लोगों को देखकर अनईजी फील कर रहा है, तो उसे वहां से तुरंत ले जाया गया था।